आज की मेरी वीडियो जो है वो मिलिट्री के मुतल्लिक है जी। मिलिट्री में सैलरी और रैंक्स कितने होते हैं, सैलरी कितनी होती है, रैंक्स किस तरह होते हैं, उनको डिफ़ाइन कैसे कैसे किया जाता है, ये मैं आपको तस्वीर के साथ भी दिखाऊंगा और वर्बली भी, ज़ुबानी भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। गौर से देख लीजिएगा। बहुत से बच्चों ने सवाल किए, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर इस पे एक वीडियो बनाएं कि जी सैलरी कितनी होती है और रैंक क्या क्या होते हैं और किस तरह से उनकी डिवीज़न होती है, तकसीम होती है और किस तरह से ये मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं, किस तरह से इनके रैंक होते हैं, इनकी हायरार्की क्या होती है, इनके हमें डिवीज़न का पता चल जाए, इनकी तकसीम का, इनके ओहदों का पता चल जाए, इख्तियारात का पता चल जाए, उनकी पे का पता चल जाए, इनकी पे कितनी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी अकॉर्डिंग टू पे स्केल डिफ़ाइन होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़न करीब करीब कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें शेयर की हैं आप सारी की सारी वो भी साथ देख लीजिएगा। तो देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री में सबसे पहला जो रैंक होता है वो होता है जी सेकंड लेफ्टिनेंट का। सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे आप मिलिट्री में कमीशन लेते हो, अप्लाई करते हो, आपको स्क्रीन में साथ नज़र आ रही होगी वो चीज़ें, वो रैंक्स, वो सारी चीज़ें। और इनको आप देखने के साथ साथ ये चीज़ भी जहन में रखिए कि वो इनिशियली पहला एक स्टेज होता है जिसमें कमीशन ऑफिसर को अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार के करीब तनख्वाह मिलती है। तो उसके साथ साथ कुछ अलाउंसेस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिपार्टमेंटल चीज़ें होती हैं। उसी पे स्केल के मुताबिक ये ग्रेड 14-16 के दरमियान में एडजस्ट होती हैं इनकी तनख्वाहें। उसके बाद फिर वो बन जाते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट जब हो जाते हैं तो फिर ये ग्रेड 16 में कंफर्म हो जाते हैं और ग्रेड 16 में इनकी फिर तनख्वाह हो जाती है 50 से 55 हज़ार के दरमियान में। तो फिर जो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है उसमें एक पिप या एक स्टार पिन नीचे रैंक होता है जी, इंसिग्निया एक रैंक। उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट के दो हो जाते हैं। उसके बाद जब कैप्टन बन जाते हैं उनके स्टार 3 हो जाते हैं जी, 3 इंसिग्निया या 3 पिप्स उनके कंधे पर रैंक आ जाता है। तो कैप्टन के तौर पर जब आप आ जाते हो तो फिर आपकी तनख्वाह 55 से 60 हज़ार 65 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। ग्रेड 16 में आप कन्फर्म हो जाते हो। जब आप सीनियर कैप्टन हो जाते हो, जब कोर्स भी साथ से कंफर्म हो जाता है, फिर आप ग्रेड 17 में आ जाते हो एज अ कैप्टन। ग्रेड 17 की तनख्वाह जो है वो आपकी उसी ग्रेड के पे स्केल के हिसाब से आपकी तनख्वाह जो है वो इन्हांस हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है, उसमें कुछ अलाउंसेस शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी तनख्वाह जो है वो 60 से 70 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ अंदाज़न। उसमें पे स्केल डिफ़ाइन है और उनके मुताबिक उनकी तनख्वाह, अलाउंसेस और उनके सारी की सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं, डिफ़ाइन होती हैं, लिखी होती हैं, दर्जशुदा होती हैं और उनमें हर साल जो भी इंक्रीमेंट वगैरह लगती है उसका इजाफा वगैरह होता रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी तनख्वाह होती है जी। और 3 स्टार 3 रैंक इनके कंधे पर होते हैं। उसके बाद आ जाता है वीवर मेजर साहब। तो मेजर जो है ये चांद और सितारा, मून स्टार इनके कंधे पर आ जाता है। ये पुलिस के जो एसपी साहबान होते हैं उनके बराबर इनका रैंक होता है। ग्रेड 18 होता है 18वें ग्रेड में। तो 18वें ग्रेड में इनकी पे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 85,000 टू 95,000 के दरमियान में एडजस्ट होती है। और इनके साथ साथ इनके कुछ दीगर अलाउंसेस भी होते हैं। तो वो सारे के सारे डिफ़ाइन है ग्रेड 18 में। जिस तरह से वो सारे स्केल आते हैं उसी तरह से उसकी पे स्केल के हिसाब से उसकी तनख्वाह और अलाउंसेस मुकर्रर होते हैं, वो सारे मिल जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ अंदाज़न।
उसके बाद वीवर्स लेफ्टिनेंट कर्नल आ जाता है जी, ग्रेड 19 में हो जाते हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल। 19वें स्केल में ये मूव ओवर कर जाते हैं। 19वें स्केल में इनकी तनख्वाह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 टू 1,10,000 तक चली जाती है। उसमें कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो सारी की सारी डिफाइन है, तयशुदा है। उसके बाद फिर भी ये बन जाते हैं लेफ्टिनेंट, यानी इनके 2 पिप्स पीछे चले जाते हैं कंधे के ऊपर और एक चांद और सितारा मून स्टार एक आगे चला जाता है। यानी लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ एक और एक पिप्स और एक चांद सितारा, और उसके बाद फिर जब कर्नल बन जाते हो आप तो फिर उसमें 2 पिप्स पीछे आ जाते हैं और चांद सितारा फिर आगे चला जाता है। इस तरह से 3 चीज़ें हो जाती हैं। स्टार कंधे पे, रैंक इस तरह का, और सैलरी इनकी जो है वो 1 लाख से क्रॉस कर जाती है। ग्रेड 19 में कन्फर्म हो जाते हैं ये व्यूअर्स। इस तरह से जब कर्नल साहिबान जो है वो स्टाफ कोर्स भी क्लियर कर लिया उन्होंने, वापस आ गए स्टाफ कोर्स से भी, फिर आप ग्रेड 20 में मूव ओवर कर जाते हो, फिर आप ब्रिगेडियर बनने वाले हो जाते हो। ब्रिगेडियर के रैंक के बराबर जाने की आपकी जो है पे स्केल मूव ओवर वो आपको मिल जाता है, और इस तरह से आप सीनियर हो जाते हो सबसे। जब आप ब्रिगेडियर हो जाते हो तो आप ग्रेड 21 में आ जाते हो। तो देखिए ब्रिगेडियर जो है वो ग्रेड 20 में आ जाते हैं, जब कंफर्म हो जाते हैं फिर वो 29 में मूव ओवर कर जाते हैं पे स्केल के हिसाब से। लेकिन ब्रिगेडियर के बाद जब आप मेजर जनरल बनते हो फिर आप ग्रेड 21 में बाकायदा आते हो, लेकिन उसके बाद फिर आप ग्रेड 21 में मेजर जनरल के तौर पे आ जाते हो। तो देखिए ब्रिगेडियर का जो रैंक होता है वो चांद सितारे के साथ पीछे 3 पिप्स होते हैं, 3 स्टार, लेकिन वो 3 क्या तकोन की शक्ल में होते हैं, 2 पीछे और 1 आगे, और आगे चांद सितारा। इस तरह से उनकी शोल्डर के ऊपर वो चीज़ें आ जाती हैं और ये ग्रेड 21 में आ जाते हैं। और इस तरह से ग्रेड 20 की और 21 की पे इनकी एडजस्ट हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से पौने 2 लाख के करीब होती है। उसके बाद व्यूअर्स जब आप मेजर जनरल बन जाते हो, यानी एक आपका पीछे रैंक आ गया, चांद सितारा आ गया, और साथ में क्रॉस यानी तलवार वगैरह बनी होती है, वो आ गई सोड और तलवार, और उसके बाद चांद सितारा और एक रैंक पीछे आ गया। तो इस तरह से आप ग्रेड 21 में आ जाते हो और उसकी आपकी तनख्वाह हो जाती है 1.5 से 2 लाख के दरम्यान, अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.10 तक। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, और उसके साथ साथ आपके जो दीगर अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो भी सारे के सारे आपको मिलते हैं। वो पे स्केल डिफाइन होता है। तो देखिए मेजर जनरल के बाद जब आप लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हो तो फिर आपका जो चांद सितारा और आपका जो क्रॉस है, तलवार का निशान क्रॉस का, वो आपके कंधे पे आ जाता है। चांद सितारा और क्रॉस। लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो आपका एक पिप होता है पीछे, एक रैंक होता है स्टार, और उसके बाद तलवार और सोर्ड वाला वो जो क्रॉस बना होता है वो होता है। उसके बाद जब आप मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल के बाद आप जब लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हो तो फिर आपका मून स्टार और उसके बाद आपका क्रॉस यानी तलवार और वो जो स्टिक डंडा से एक बना होता है, कैन उसको कहते हैं, वो साथ लग जाता है। क्रॉस यानी क्रॉस तलवार का वो और चांद सितारा। तो इस तरह से आप बन जाते हो लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेड 22 में अप्रॉक्सीमेटली चला जाता है और उनकी तनख्वाह हो जाती है 2 से 3 लाख के दरमियान, 2.5 से 3 लाख के दरमियान। उसके साथ साथ उनकी जो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ अंदाजे के साथ, उनके साथ जो उनके अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो भी साथ मिलते हैं। इस तरह से वो पे स्केल डिफाइन है। ग्रेड 21 इतना है, ग्रेड 21 इतना है, 22 इतना है, 20 इतना है, 19 इतना है। वो सारे के सारे स्केल बने होते हैं पे स्केल, उसके मुताबिक उनकी तनख्वाह मिलती है। उसके बाद जब आप 5 स्टार जनरल बन जाते हो तो आप क्रॉस के साथ एक चांद सितारा और एक रैंक यानी एक पिप, एक चांद सितारा और एक क्रॉस तलवारों का जो बना होता है, ये इस तरह से 3 आपके कंधे पे आ जाते हैं और आप पूरे जनरल बन जाते हो 5 स्टार। और उसमें आप 5 स्टार तब बनते हो जब आप उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हो। अदर देन आप 4 स्टार जनरल होते हो, और 4 स्टार जनरल आके जब सीनियर हो जाते हैं फिर आप 5 स्टार जनरल बन जाते हो। ग्रेड आपका 21। उसके बाद फिर ग्रेड आपका ख़त्म हो जाता है। आपकी पे अलाउंसेस हर चीज़ जो है वो उसी तरह से डिफाइन होती हैं जिस तरह से एक आर्मी का मिलिट्री का सेट क्राइटेरिया एक पैटर्न है, उसके मुताबिक आपकी सारी तनख्वाह और सैलरी और रैंक हर चीज़ डिफाइन हो जाता है। इसमें फिर ग्रेड ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फील्ड मार्शल वो भी सारे के सारे ग्रेडों से मुस्तस्ना आगे ग्रेड ख़त्म हो जाते हैं। यानी आपका जो है वो जनरल तक ही ग्रेड 22 होता है। उसके बाद वो सारे के सारे ग्रेड ख़त्म हो जाते हैं और तनख्वाह और पे वो है रूल्स के मुताबिक आपको मिलती रहती है। तो व्यूअर्स इस तरह से आपकी जो वीडियो थी आज की मिलिट्री के रैंक्स और पे स्केल, वो मैंने आपको बताया डिटेल के साथ। मैंने फोटो में भी शेयर की हुई है, वो भी सारी की सारी आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल गए। आपने ये सारी वीडियो देख ली। इस तरह से आप ISSP की तैयारी करके मोटिवेट हो के खुद को कि यही रैंक, यही शोल्डर मेरे पे होने चाहिए और मैंने इसी तरह का एक बड़ा ऑफिसर बनना है।
मेरा मकसद भी बच्चों को यही बताना है, ग्रूम करना है कि आप मिलिट्री में ऑफिसर बन के पाकिस्तान के लिए सर्व करो, मुल्क के लिए सर्व करो और एक अच्छी और ऑनर इज्जत वाली जॉब जो है वो अपना लो। पाकिस्तान के लिए काम करो, पाकिस्तान और मुल्क के लिए सर्व करो, कौम के लिए सर्व करो। तो ये जज्बा आप अपने अंदर पैदा करो, इसीलिए मैं ये सारी वीडियोस बनाता हूँ। इन सब चीज़ों में आपको मेरी रहनुमाई चाहिए होती है तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजूद और नए टॉपिक के साथ। टिल देन